नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर झारखंड के चंदवा से है, जहां के बाना चकला में लंबे समय से बंद पड़े अभिजीत आर सील पावर प्लांट के लिक्विडेशन में जाने और एनसीएलटी के द्वारा स्क्रैप घोषित किए जाने के बाद पहले फेज में स्क्रैप कटिंग का नीलामी लेने वाली कंपनी के द्वारा इन दिनों प्लांट में जोरों के साथ स्क्रैप कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग कराई जा रही है। स्क्रैप कटिंग का काम शुरू होने के बाद से ही प्लांट में कार्यरत कर्मियों एवं रैयत जिनका भुगतान बकाया है, उनके द्वारा स्क्रैप कटिंग और परिवहन कार्य को अवैध बताते हुए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों एवं रैयतों ने उग्र आंदोलन करते हुए स्क्रैप कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग कार्य को ठप करा दिया। साथ ही प्लांट स्थित कंपनी के कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान विस्थापित रैयतों और कर्मचारियों ने प्लांट के हेड बीसी साहू और स्क्रैपर कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही कर्मचारियों के बकाये वेतन, पीएफ, एनसीए, लटी कोड का आदेश दिखाने आदि संबंधी मांग भी की। इधर विरोध आंदोलन की सूचना के बाद सह थाना प्रभारी मदन शर्मा की अगुवाई में चंदवा पुलिस की टीम प्लांट पर पहुंची और प्लांट हेड बीसी साहू के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मी और रैयत किसी भी बात को सुनने से इनकार करते रहे। जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष मिश्रा चकला पावर प्लांट पहुंचे और कर्मचारियों और विस्थापित रैयतों के प्रतिनिधि मंडल मुखिया रंजीता इक्का के साथ वार्ता की। इस दौरान एसडीपीओ ने लोगों से किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने से और संवैधानिक तरीके से काम करने की बात कही और कानून को हाथ में न लेने की भी हिदायत दी। झारखंड राज्य के चंदवा प्रखंड अंतर्गत चकला अभिजीत पावर प्लांट के रैयत को और कर्मचारियों ने लातेहार उपायुक्त, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से ईडी की जांच करवाने की मांग की है। अभी आज जो मैन पावर और कुछ विस्थापितों के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत दोष है और बहुत सारी त्रुटियां हैं। जो कोई भी कार्य यहाँ पारदर्शिता पूर्वक नहीं हो रही है। औद्योगिक नीति में बदलाव 2016 में एक बदलाव हुआ, जिसमें इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड 2016 बना, जिसके तहत जितने भी बैंकरप्टीज कंपनीज थे उनको दिवालिया करार कर एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है उस कानून के तहत, जिसमें भारत में 4 एनसीएलटी कोर्ट हैं, जिसमें इस कंपनी का केस एनसीएलटी कोर्ट कोलकाता बेंच में चल रहा है। और कोर्ट ने एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में पंकज धनुका जी को बिठाया था, जो 2020 में पंकज धनुका जी को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में बिठाया गया। लेकिन पंकज धनुका जी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के जर्नी से लेके लिक्विडेटर अपॉइंट होने तक 8 अक्टूबर 2021 को वो लिक्विडेटर नियुक्त हुए, जब कंपनी का कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाया। तब उस दौरान इस कंपनी में वो कभी विजिट नहीं किए। यहाँ कितनी बैंक की लोन लिए गए एसेट की कितना पूर्वानुमान नहीं लगाया गया, कितना एसेट है, कितना सामान है, कितना यूजुअल मटेरियल है, कितना अनयूज मटेरियल है, क्या स्क्रैप है, इसका कोई आकलन या मूल्यांकन नहीं किया गया। सब ऊपर ही उन्होंने कार्य कर लिया। और इनमें हमारे यहाँ के जो सबसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये मैन बीसी साहू जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ श्रम अधिनियम के तहत पीएफ भी मिलना चाहिए था, लेकिन साहू जी के आने के बाद लोगों को भविष्य निधि भी बंद कर दिया गया और वेतनमान बहुत कम कर दिया गया। और चूंकि साहू जी का वेतनमान बहुत अधिक है, जो आप जांच का विषय आप पता कर लीजिएगा, उनका बहुत अधिक है, तो उनके लिए कंपनी की हालत खराब नहीं थी और यहाँ के जमींदाताओं को काम मिला, उनके लिए खराब थी। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत या उससे पहले का भी जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास नीति के तहत यहाँ के रैयतों को लाभ मिलना चाहिए था, मूलभूत सुविधाओं से मुहैया कराना चाहिए था, लेकिन सारे अधिकारों को छीन लिया गया। यहाँ के लोगों ने सपने देख के दिए थे कि यहाँ पावर प्लांट खुलेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। इन कंपनियों ने यहाँ बहुत बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, और आज ये सिर्फ लूट के मत से यहाँ पे लोगों की जमीनें बिक्री करने का, लूटने के दृष्टिकोण से ये षड्यंत्र रचा गया है। ये सारा चीज गलत है। आप मीडिया बंधुओं से हमारा ये निवेदन है कि इस चीज का उजागर करिए। सारा चीज गलत हो रहा है और अगर सही है तो मिस्टर पंकज धनुका एज ए लिक्विडेटर यहाँ पे आए और सारा चीज को वार्ता करें और सारे चीज को पारदर्शी पूर्वक विस्तार से बताएं और मैन पावर का अधिकार दें और विस्थापितों का बकाया दें, वेंडरों का बकाया दें और काम करें। आपका परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार। धन्यवाद। के उप मुखिया हैं और यहाँ पर स्थानीय जो वर्कर हैं जो प्लांट में काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से भी आप भली भांति अवगत हैं।
और कंटिन्यू स्क्रैपर कंपनी जो है यहाँ से माल का ढुलाई कर रही है बिना बताए हुए कि कोर्ट का आदेश क्या है। तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चकला पंचायत का मुखिया हूँ और हम लोग मेन पावर का सहयोग करते आ रहे हैं और भविष्य में करेंगे भी। और कंपनी के द्वारा बहुत ही क्रश की जा रही है यहाँ के मेन पावर को। यहाँ मेन पावर लगभग 220 या 30 समथिंग है और यहाँ का कर्मचारियों को जो हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे अभी हम लोग भाई लोगों ने बताया, बंधु ने बताया कि भविष्य निधि जो होता है वो भी नहीं मिल पाया है और साथ ही साथ 75% 2012-13 से जो बकाया था उस 75% का भी कुछ नहीं मिला है। फिलहाल 2015 में आपका RCL आई तो 25% हम लोग को पैसा दिया और उसके बाद ये कंपनी हम लोग को 20% दे रही है और अपना ही पैसा दे रही है और हम लोग को एक तरह से बॉन्ड लिखवा रही है कि आप किसी को आप मारपीट नहीं कर सकते हैं या मशीनरी को आप छाँट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग नहीं करें, हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर हैं। रैयत जो वर्कर हैं उनका यह सीधा सा डिमांड है कि आप कोर्ट का आदेश दिखाइए और कोर्ट के आदेश के अनुसार आप काम करिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है और स्क्रैपर कंपनी भी यह दावा करती है कि मेरा कोर्ट का आदेश है, आप करिएगा तो हम जो है जिला प्रशासन को इन्फॉर्म कर देंगे। तो वर्कर तो कोई विरोध नहीं कर रहे, वर्कर तो सिर्फ कोर्ट का आदेश जानना चाह रहे हैं कि क्या है, ये तो उनका हक जानने का है। तो आप इसके लिए स्थानीय जो प्रशासन है उसको किस रूप में आप विश्वास में लेंगे और इन लोगों का मदद करेंगे? सर देखिए, हम कहना चाहेंगे कि कंपनी को अपना जो NCLT का जो ऑर्डर है हम लोग को सामने पेश करना चाहिए था, उसको ओपन रखना चाहिए था, लेकिन नहीं की है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि इसमें हम लोग को सहयोग करें और जो भी वहाँ पे NCLT के तहत हम लोग को जो भी यहाँ का कर्मचारी को जो भी बेनिफिट होगा वो चीज़ मुहैया दिलाने का काम करे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। बस मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।